दोस्तों आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका प्लॉट पहले ही एपिसोड से आपको बिल्कुल हिला डालेगा। अगर आप हॉन्टिंग चीजें और भूतों में इंटरेस्टेड है तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। इस एनिमे का नाम है डार्क गैदरिंग। इस एपिसोड की शुरुआत बहुत ही भूतिया तरीके से होती है। हमें अलग अलग जगह पर बुद्धा के स्टैचू दिखाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक इंसान उन सभी स्टैचूज को तोड़ देता है। उस इंसान के हाथ में एक डॉल होती है जिसके अंदर कोई आत्मा कैद होती है, जिसकी वजह से वो डॉल फड़फड़ा रही होती है। हमें पता चलता है कि वो इंसान एक छोटी लड़की है जिसकी आंखों में 2 पुतलियां होती हैं और उसकी आंखों का शेप खोपड़ी के जैसा दिखाई दे रहा होता है। वो लड़की कहती है, तुम चाहे बाथरूम में ही क्यों ना छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अगली सीन में हम देखते हैं कि जापान की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम केटारो गेंटोगा होता है। ये लड़का पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है, जिसकी वजह से उसे सेरेमनी में स्पीच देने का मौका मिलता है। सेरेमनी के बाद केटारो की एक दोस्त जिसका नाम आइको होजुकी होता है, वो केटारो के साथ एक फोटो क्लिक करती है, पर हम देखते हैं कि वो फोटो एक आत्मा की वजह से बेकार हो जाती है। ये देखकर केटारो उदास हो जाता है। वो कहता है, मैंने इस फोटो को भी कर्ज दे दिया, मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। ये देखकर आइको कहती है, नहीं ये मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहा। इस पर केटारो कहता है, जब भी कोई मेरे साथ फोटो लेता है तो हर एक फोटो ऐसी ही हो जाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आत्माएं खुद केटारो की तरफ खींची चली आती हैं। केटारो अपने एक हाथ में एक ग्लव्स पहन कर रखा होता है। जब केटारो हाई स्कूल में था तब एक बुरी आत्मा ने केटारो को कर्ज दे दिया था, जिसकी वजह से केटारो की एक दोस्त भी कर्ज में फंस गई थी। उसके बाद 2 साल तक केटारो अपने रूम से बाहर नहीं आया था। उसके अंदर एक डर हो गया था कि कहीं उसकी वजह से फिर से कोई कर्ज में ना फंस जाए। इसके बाद पिछले साल से ही केटारो आइको और अपनी फैमिली की हेल्प से वापस से नॉर्मल जिंदगी में जीना शुरू कर देता है, यानी कि वो इन सारी चीजों से बाहर आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि आइको केटारो को बच्चों के ट्यूशन देने के लिए मना लेती है और केटारो की जॉब भी एक प्राइवेट कोचिंग में लग जाती है जहाँ पर आइको की कजिन पढ़ रही होती है। आइको केटारो से कहती है, अब तुम कॉलेज जाओगे और तुम्हें एक पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई, ये नॉर्मल जिंदगी जीने की दिशा में एक अच्छा कदम है और ये अच्छी बात है कि मैं और तुम दोनों अब से एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। ऐसा बोलकर आइको वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में केटारो प्राइवेट कोचिंग सेंटर पहुँच जाता है। केटारो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से लोगों से कोई बात नहीं करी थी। कोचिंग में एक इंसान केटारो को एक लड़की को ट्यूशन देने के लिए कहता है जिसका नाम यायोई होजुकी होता है। वो बताता है कि यायोई 3rd क्लास में है और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार है। हमें एक छोटा सा डरावना सीन भी दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की अपने कमरे में दिए के साथ चल रही होती है और उसके चारों ओर बहुत सारी डॉल रखी हुई होती हैं जिनकी आंखें चमक रही होती हैं। वो लड़की बार बार कहती है, बाहर आओ, बाहर आओ। हम आगे देखते हैं कि केटारो यायोई के घर ट्यूशन देने के लिए पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि ये घर उसकी दोस्त आइको का होता है। केटारो घर की बेल बजाता है और वो देखता है कि आइको बाहर आ जाती है और केटारो से पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम है? जिस पर केटारो बताता है कि उसे यहाँ यायोई को ट्यूशन देने के लिए भेजा गया है। केटारो को देखकर आइको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि यायोई उसकी कजिन है जो उसके साथ पिछले 1 साल से रह रही है। इसके बाद आइको यायोई को आवाज लगाती है। जैसे ही यायोई केटारो के सामने आती है तो केटारो यायोई को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आइको से पूछता है, तुम ये कैसे इंसान के साथ रह रही हो? जिस पर आइको बताती है कि ये मेरी कजिन यायोई है। हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देती है। केटारो सोचता है, यायोई के आंखों में ये 2 पुतलियां कैसे हो सकती हैं? यायोई केटारो के हाथ की तरफ इशारा करती है जिसमें केटारो ग्लव्स पहने होता है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक भयानक आत्मा है। ये देखकर केटारो और ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि यायोई भी उसकी तरह आत्मा को देख सकती है। केटारो देखता है कि यायोई हाथ में एक डॉल पकड़ी होती है जिसके अंदर एक आत्मा होती है। केटारो यायोई से कहता है, तुम उस डॉल को दूर फेंक दो। जिस पर यायोई
उस डॉल की गर्दन दबाने लगती है और बड़े ही शांत तरीके से कहती है, इसे माफ कर दो जो इसने तुम्हें डरा दिया। केइटारो सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यायोई उसी के जैसे आत्माओं को देख सकती है या उससे भी ज्यादा महसूस कर सकती है। केइटारो को डरा हुआ देखकर आई को केइटारो से पूछती है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया क्या? इस पर केइटारो याद करता है कि कैसे आइको ने उसकी हेल्प की थी। उसके बाद केइटारो हिम्मत करके यायोई से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम केइटारो है और मैं आज से तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ। जिस पर यायोई केइटारो को किसी भूतिया जगह पर चलने के लिए कहती है। ये सुनकर केइटारो डर जाता है और चलने के लिए मना कर देता है। यायोई कहती है कि आत्माओं को केइटारो पसंद है, हम एक भूत को असली में देख पाएंगे। केइटारो अभी भी चलने के लिए मना कर देता है, पर यायोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कॉल करके केइटारो की शिकायत करने लगती है, जिसको सुनकर केइटारो डर जाता है और आइको और यायोई के साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि केइटारो आइको से पूछता है कि तुमने जाने के लिए हाँ क्यों किया, जिस पर आइको बताती है यायोई बहुत टाइम से जाने के लिए जिद कर रही थी, पर साथ में चलने वाला कोई नहीं था। अब तुम आ गए हो तो तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। जिस पर केइटारो कहता है, मुझे भूत भगाना नहीं आता। इसके बाद सभी लोग एक टेलीफोन बूथ के पास पहुंच जाते हैं। आइको बताती है ये टेलीफोन बूथ एक लड़की की भूत की वजह से श्रापित हो गया है। एक लड़की को कुछ लोगों ने यहाँ मार डाला था। वो लड़की अपने सभी कस्टमर से महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी और उसके बाद उनसे बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनके सभी कस्टमर कंगाल हो गए और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़की को मार डाला। उस दिन के बाद से जो भी उस फोन बूथ के अंदर जाता है या उस टेलीफोन पर कॉल करता है तो वो लड़की उन्हें मार देती है। ये सुनकर केइटारो कहता है, ये तो ठीक है, पर किसी के पास पब्लिक टेलीफोन का नंबर कहाँ से आएगा? जिस पर आइको बताती है उसे ये नंबर ऑनलाइन एक पोस्ट में मिला था। हम देखते हैं कि यायोई उस फोन बूथ के अंदर चली जाती है। केइटारो जाकर उसे बाहर निकाल लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? जिस पर यायोई बताती है उसे यहाँ पर कोई भूत नहीं दिख रहा है, पर केइटारो भूत को महसूस कर पाता है। इसके बाद एइको और यायोई के कहने पर केइटारो हिम्मत करके फोन बूथ के टेलीफोन पर कॉल करता है। हम देखते हैं कि केइटारो को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जो कि हेल्प मांग रही होती है। उधर टेलीफोन बूथ के कांच पर खून के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद यायोई अपनी एक डॉल टेलीफोन बूथ के अंदर फेंक देती है और उसका दरवाजा बंद कर देती है। हम आगे देखते हैं कि भूत बुरी तरीके से उस डॉल को फाड़ देता है और टेलीफोन बूथ के अंदर बहुत सारा खून फैल जाता है। ये देखकर आइको और केइटारो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग वापस से जल्दी घर चले जाते हैं। लौटते वक्त यायोई अपने डॉल को देखकर कहती है, उसने किसी और को मार डाला। घर पहुंचकर केइटारो यायोई पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। इसके बाद यायोई और केइटारो पढ़ाई करने लगते हैं। केइटारो देखता है कि यायोई पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद केइटारो यायोई से पूछता है, क्या तुम सच में आत्माओं को देख सकती हो? जिस पर यायोई कहती है, मैं उन्हें पकड़ भी सकती हूँ। दोनों के पढ़ाई करने के बाद आइको केइटारो को बताती है कि 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में यायोई के माता पिता दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद से यायोई उसी के साथ रहती है। आइको आगे कहती है, यायोई को भूतिया जगह जाना इसीलिए पसंद है कि शायद वो अपनी माँ को वापस से देख पाए। आगे हम देखते हैं कि हमें यायोई का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन से ही यायोई की आंखों में 2 पुतलियां थीं, जिसकी वजह से पुतलियों को स्विच करके इंसान और आत्मा दोनों को वो देख सकती थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है सीरीज का। एक दिन एक भूत की वजह से यायोई और उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके माता पिता दोनों मर जाते हैं, पर यायोई बच जाती है। एक्सीडेंट के बाद यायोई का IQ बढ़ जाता है और यायोई एक साथ इंसानों और आत्माओं को दोनों को देखने लगती है। हमें बताया जाता है कि एक बुरी आत्मा यायोई की माँ की आत्मा को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद से यायोई अपने पिता की आत्मा को देख पाती है, पर उसे अपनी माँ की आत्मा कहीं भी दिखती नहीं है। उसके बाद यायोई अपनी माँ की आत्मा को ढूंढने का फैसला करती है। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। आइको ये सब चीजें केइटारो को बताती है, जिसके बाद केइटारो यायोई की हेल्प करने के लिए फैसला करता है और ये सारी बातें यायोई सुन लेती है। अगले दिन वापस से यायोई और याइको फोन बूथ पर जाने के लिए जिद करते हैं। ये सुनकर केइटारो फिर से डर जाता है
यायोई केटारो को एक बुद्धा की स्टैचू देती है और कहती है ये तुम्हें भूतों से बचाएगा। इसके बाद सभी लोग फोन बूथ पर वापस पहुंच जाते हैं। केटारो पूछता है कि हम लोग यहाँ वापस क्यों आए हैं, जिस पर यायोई बताती है मुझे उस भूत को वापस से देखना है। पर हम देखते हैं कि भूत सभी लोगों को पहले से ही देख रहा होता है। तभी केटारो का ग्लव वाला हाथ उसे फोन बूथ के अंदर ले जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि भूत धीरे धीरे करके केटारो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसका गला दबाने लगता है। केटारो के हाथ से बुद्धा का स्टैचू भी छूट जाता है। केटारो सोचता है ये स्टैचू काम क्यों नहीं कर रहा। यायोई कहती है स्टैचू काम कर रहा है। स्टैचू के इर्द गिर्द उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन भूत कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इसके बाद यायोई अपने पीछे से 2 हथियार निकालती है और फोन बूथ का दरवाजा खोलने लगती है। इसके बाद यायोई बुद्धा के स्टैचू को उठाती है और उसे तेजी से घुमाती है। यायोई सोचती है कि अगर तुम शांति से रहने की जगह खून खराबे को चुन रहे हो तो तुम्हें जरूर ताकतवर होना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे सपने में भेज दूंगी जहां से तुम कभी भी उठ नहीं पाओगे। और बुद्धा के स्टैचू से फोन बूथ का टेलीफोन तोड़ देती है। हम आगे देखते हैं कि टेलीफोन से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। यायोई उस टेलीफोन की वायर भी काट देती है। इसके बाद यायोई केटारो से कहती है भूत चाहे कितना भी डरावना हो पर तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं उनको मार दूंगी। इसके बाद सभी लोग वापस से घर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि घर जाते समय केटारो को अपने आसपास वही भूतिया एहसास होता है, जिस पर हम देखते हैं कि यायोई टेलीफोन को अपने साथ लेकर आई होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। एइको केटारो से कहती है कि तुम बोलते हो मुझे डर नहीं लगता पर तुम इस डर को एंजॉय करते हो, जिस पर केटारो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम देखते हैं कि जब केटारो टेलीफोन बूथ वाले नंबर पर कॉल कर रहा होता है तो वो हंस रहा होता है। ये सुनकर केटारो डर जाता है। केटारो सोचता है मैं इन चीजों से जितना भागने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उतना ही इसमें फंसता चला जा रहा हूँ। इसके बाद केटारो यायोई से पूछता है अब हमें वहाँ वापस जाने की जरूरत तो नहीं है ना, जिस पर यायोई कहती है नहीं, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। हम आगे देखते हैं कि यायोई के रूम में एक डॉल पड़ी होती है जिसके पीछे वही टेलीफोन बंधा होता है। केटारो सोचता है कि अगर यायोई को सारी आत्माएं दिखती हैं तो फिर ये आत्मा यायोई को क्यों नहीं दिखी, जिस पर केटारो आगे सोचते हुए कहता है मैं अंदाजा लगाऊं तो शायद आत्माएं अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वो यायोई से दूर रहें, यानी कि आत्माएं यायोई से डर रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलीफोन वाले बूथ की आत्मा को यायोई के कमरे में रखी हुई बाकी के डॉल्स खींच रहे होते हैं, जिससे भूत की आत्मा चीख रही होती है। यायोई केटारो को बताती है कोडोकू। कोडोकू का मतलब होता है कि एक जार में बहुत सारे जहरीले कीड़ों को अकेला छोड़ देना, जिससे वो एक दूसरे को मारकर खा जाएं और जो बच जाएंगे वो आगे जाकर किसी न किसी और को तड़पाएंगे। यायोई केटारो को बताती है उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जिस पर केटारो कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।